الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة رواه الترمذي وأبو داود وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातुन जिद्दुहुन्न जिद्दुन व हज़्लुहुन्न जिद्दुन। तीन उमूर ऐसे हैं कि जिनकी संजीदगी और वाक़इयत संजीदगी है और उनका हंसी व मजाक भी संजीदगी है। निकाह, तलाक और रजाअत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद गिरामी का मतलब ये है कि तीन उमूर ऐसे हैं कि उसको संजीदगी और वाक़इयत के साथ कहो तो वो संजीदगी और वाक़इयत तो है ही, लेकिन अगर हंसी मजाक के तौर पर भी हो तो भी संजीदगी और वाक़इयत ही समझी जाएगी। मिजाह और मजाक के तौर पर उसे नहीं लिया जाएगा। नंबर एक, निकाह। हंसी मजाक में अगर निकाह कर लिया, लड़की से कह दिया लड़की के बारे में ये मेरी बीवी है, लड़की ने कहा कि हाँ मैं इसकी बीवी हूँ, दो मर्द या एक मर्द दो औरतें कम से कम वहाँ सुनने वालों में मौजूद थे, निकाह मुनाकिद हो गया। चाहे हंसी मजाक के तौर पर, तफरीह के तौर पर कहा गया हो, इसे संजीदगी और वाक़इयत और हकीकत ही समझी जाएगी। इसी तरह से तलाक, बीवी को अगर तलाक दे दे, चाहे वो हंसी मजाक के तौर पर ही क्यों ना हो, उसे संजीदगी और वाक़इयत ही समझी जाएगी। तलाक देने के बाद रुजू करने का मामला है कि तलाक रजई में बीवी को रुजू कर लिया जाता है और हंसी मजाक में बीवी से रुजू हो गया, तो ऐसी सूरत में उसे हंसी मजाक मिजाह नहीं समझा जाएगा, बल्कि वो संजीदगी और वाक़इयत है, हकीकत है। ये संजीदगी और वाक़इयत तमाम तसर्रुफ़ात शरइया में, ख़रीद व फ़रोख्त में भी अगर हंसी मजाक में ख़रीद व फ़रोख्त कर लिया तो बै मुनाकिद हो जाएगी, ख़रीद व फ़रोख्त मुनाकिद हो जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई मैं हंसी मजाक कर रहा था। तो अब सवाल ये है कि आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम तसर्रुफ़ात शरइया में से इन तीन उमूर को ख़ास क्यों फरमाया? इन तीन उमूर को ख़ास क्यों फरमाया? इसका सबसे बेहतरीन जवाब हज़रत शेख मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने दिया लम्हात में कि असल में फ़र्ज यानी तवालुदो तनासुल का मामला बड़ा संगीन मामला है। अगर हंसी मजाक में निकाह कर लिया और ये समझ लिया कि भाई ये तो वही हंसी मजाक ही थी, फिर लड़की का कहीं और निकाह हो चुका, दरा हाल के उसका निकाह तो पहले ही हो चुका है, तो पूरी जिंदगी जिनाकारी में गुजरेगी, है कि नहीं? इसी तरीके से तलाक दे दी हंसी मजाक में और वो समझ रहा है कि यह हंसी मजाक थी, इसकी कोई हकीकत नहीं है, पूरी ज़िंदगी जिनाकारी में गुजरेगी और औलाद भी वलदुज़्ज़िना पैदा हो। रुजू कर लिया हंसी मजाक में और सोचा कि रुजू तो किया ही नहीं और इद्दत गुजार कर बीवी और के पास चली गई, पूरी ज़िंदगी जिना में गुजरेगी। तो चूंकि ये मामला बड़ा ही संगीन है, इस वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन उमूर को ख़ास तौर पे जिक्र फरमाया।
वरना तसर्रुफात शरइया जितने भी हैं, लेन देन के मामले, सबका हुक्म यही है कि उसमें हंसी मजाक की कोई गुंजाइश नहीं। हज़रत मौलाना मंजूर अहमद नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तीनों उमूर ऐसे हैं कि इसमें क़तई तौर पर किसी भी तरह से हंसी मजाक की मिज़ाह की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वजह से हंसी मजाक भी हकीकत ही और वाक़ईयत ही समझी जाती है।